जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये व्लॉग वेडनेसडे बुधवार का है। शाम का टाइम हो रहा है 5:30 बजे का। मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। इसमें ज़्यादातर पुष्पराज के कपड़े हैं। वैष्णो देवी से आया था ना, तो इसमें गर्म इनर वगैरह कपड़े वगैरह थे। तो मैंने कहा चलो आज इनको फोल्ड कर देते। और ये मैंने धोए थे शनिवार में, और इतने दिन लग गए इनको सूखते सूखते, क्योंकि बीच में धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती थी, ना के बराबर आती थी। हालांकि 2-3 दिन में ये गर्म कपड़े सूख चुके थे। तो बस इनको मैं अब रख दूंगी हाथों हाथ ही। कपड़ों का क्या है ना कि मतलब हाथों हाथ फोल्ड करके रख दो तो रख दो, नहीं तो वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। टालते रहते हैं हम लोग कि हाँ बाद में करेंगे बाद में करेंगे, और बात तो फिर आता ही नहीं है। फिर एक साथ ही मतलब पूरा ढेर लग जाता है। तो बस रजाई वगैरह मैंने फोल्ड करके रख दी। बच्चे दिन में लेटते हैं ना तो निकल जाती है रजाई वगैरह। तो आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, पहले तो सुबह फोल्ड करके रख दी, सीधा शाम में निकलती, लेकिन अब दिन में भी ऐसे मतलब बैठो या लेटो तो नहीं होता है। रजाई तो लेनी ही पड़ती है। तो बस अब मैं सीधा जा रही हूँ बाहर। लाइटें वगैरह मैंने सारी बंद नहीं की है, क्योंकि दिया बत्ती का टाइम हो रहा है। पिताजी भी आराम कर रहे हैं, और बस यहाँ पे कीर्ति कर रही है तैयारी आरती की। कीर्ति करती है आजकल आरती। तो बस वो यहाँ पे टाइम हो चुका था, तो उसने माता रानी के भी पट खोल दिए थे, और अब आरती की तैयारी कर रही है। तो बस आप सभी लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। माता रानी आप सब पर अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा बनाए रखे, आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रखे, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली पर अपनी करुणा बनाए रखे। माता रानी आप सबका मंगल करे माता रानी, और आने वाला सारा जीवन आपका मंगलमय हो। बस मैं यही कामना करती हूँ माता रानी से। मेरे को ये ना, मेरे जैसा हम लोग अपने लिए मांगते हैं ना, मैं आप भी मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली हो, आप लोगों के लिए भी मैं चाहती हूँ कि माता रानी आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। तो बस कीर्ति यहाँ पे भोग की कटोरियों को भी साफ करके रख रही है। तो बस उसके बाद मैं तो जा रही हूँ सीधा किचन में। सोच रही हूँ मैं फटाफट से टाइम से खाना वगैरह बना दूँ। यहाँ पे दीदी ने सब्जियाँ ले रखी है। तो ये शिमला मिर्च सब्जी तो मैं शिमला मिर्च आलू तो मैं सोच रही हूँ सुबह बनाऊंगी। बच्चों का कल स्कूल भी है ना, सुबह टिफिन में बन जाएगी। तो लौकी रखी थी, मैंने कहा चलो लौकी बना देंगे रसदार सी रोटी के साथ में। और थोड़ा मतलब ज़्यादा हैवी भी नहीं रहती सब्जी, हल्की रहती है, और ये रसदार अच्छी लगेगी। और थोड़ा मैंने करेले ले लिए हैं। तो ये भी मतलब साथ में आई थी दोनों सब्जी। इसको 1-2 दिन हो गया, तो मैंने कहा दोनों बना देते हैं। हालांकि आजकल ना ये फ़ायदा है कि सर्दियों में सब्जी ख़राब नहीं होती है। तो बस उसके बाद मैंने सब्जियों को धो के और बिछा दिया है मैंने नीचे गलीचा। तो बस आजकल तो ये है कि ऊपर ऊपर बैठने का तो मन ही नहीं करता भाई। सर्दियों में तो मन करता है एकदम अच्छे से सुकड़ के नीचे बैठ जाओ, ठंड लगती है। और बस उसके बाद मैं आराम से बैठ गई थी नीचे। वो बस यहाँ पे मेरी सब्जियाँ वगैरह हो गई है कट, लौकी भी मैंने काट दी है, और हाथों हाथ मैंने करेले भी काट दिए। करेले के मैं छिलके वगैरह नहीं निकालती हूँ, और बस इसी तरीके से छिलके समेत ही काट देती हूँ, और हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। करेले कम है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है बच्चे तो खाते ही नहीं हैं करेले, और काफ़ी लोगों के घर में ऐसा होता है कि जहाँ पर बच्चे नहीं खाते हैं, और मतलब बच्चों को पता नहीं क्या ही है करेलों से, हरी सब्जियों से बहुत ज़्यादा मतलब कोसों दूर रहते हैं वो। तो बस हम बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग ही खाएंगे। तो बस सब्जी छौंक दी थी मैंने लौकी की, और इसको तो मैं सिंपल सा छौंकूंगी। कभी कभी ना मन होता तो मैं टमाटर डाल देती हूँ, कभी मैं एकदम सिंपल से हींग जीरे में, बस इस तरीके से। और ये ना कुरकुरे कुरकुरे अच्छे लगते हैं हम लोगों को घर पे भी सबको। जैसे मतलब कि एकदम ऐसे नहीं ना, रस रस वाला नहीं ना, पानी वाला। हालांकि तो सूखे बनते हैं, लेकिन जो एकदम हल्के हल्के से होते हैं ना कुरकुरे से, कभी कभी लग भी जाते हैं कढ़ाई में, तो वो भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने आटा गूँथ दिया है। और है ना, आटे को ना कभी भी गूँथ के ना मतलब ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, तो उसमें उंगलियों की छाप जरूर मारनी चाहिए। तो मतलब ये होता है ना कि ऐसे छोड़ के ना वो पिंड का रूप ले लेता है बोलते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो मतलब उसमें ये होता है कि हाँ ये हमारा है करके, नहीं तो उसमें बोलते होते ना कुछ नेगेटिविटी सी होती है, वो शक्ति उसमें प्रवेश कर जाती है। तो बस उंगली मार के ये होता है कि हाँ हमारा है, फिर वो पिंड नहीं रहता है। तो बस उसके बाद यहाँ पे मेरा आटा भी लग चुका था, और सब्जी भी बन चुकी थी। और बस लौकी की सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी लगती है, से हल्का सा मतलब रसदार वाली, सूखी नहीं अच्छी लगती ज़्यादा। तो यहाँ पे हरा भरा धनिया डाल के और अच्छे से सजा दिया है हमने सब्जी को भी। सब्जी को भी रहता है ना कि हाँ हमें भी सजाओ धजाओ, तो उसका तो सजाने का मतलब यही है। क्रीम पाउडर सब्जियों का यही है कि हरा धनिया से वो चार चांद लग जाते हैं। हम लोग जैसे मेकअप करते हैं ना, तो हमारी तो कितनी हज़ारों चीज़ें होती है, लेकिन सब्जी का तो बस एक सजावट उसमें हरा धनिया से ही आ जाती है। और आज मैं सोच रही थी कि आज मैं तवे में ही रोटी बनाऊंगी। गैस पे मना करते हैं सब लोग सेकने के लिए, नहीं भी सेकनी चाहिए गैस में। तो बस मैंने फटाफट से रोटी सेकी। फूली तो नहीं थी, लेकिन हाँ
सीख चुकी थी अच्छे से, बीच बीच में फूल भी रही थी। फूलेगी कैसे, हम लोग फिर भी उसको दबा दबा के सेकते ना तो फिर नहीं फूलती है वो। और बस मेरा यही था, सारी रोटियाँ फिर मैंने एक के बाद अच्छे से मतलब गैस में ही सेक ली थी। और उसके बाद फिर पहले मैं हमेशा की तरह मम्मी की थालियाँ लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं पिताजी को दे दूंगी गर्मा गर्म खाना। और पिताजी को मैं अंदर ही दे देती हूँ क्योंकि बाहर हवा वगैरह लगती है आँखों में करके। तो बस यहाँ पे बन चुकी है। और उसमें ना मैंने लौकी की सब्ज़ी में थोड़ा सा आलू भी डाला था, एक दो। मैंने कहा अच्छे से फिर वो रसदार बन जाएगी। तो बस उसके बाद मम्मी का खाना लगाया, पिताजी का लगाया, हम सब लोगों ने खाया। तो बस उसके बाद लग गए हम लोग अपने अपने कामों में। पुष्पराज के पापा यहाँ पे गलीचा वगैरह ये झटक के फोल्ड कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मिट्टू के उसमें डाल देंगे। मिट्टू के पिंजरे में भी ना हवा चलती है, वो उसका भी दरवाजे में ही है ना पिंजरा। हालांकि बंद करते हैं हम लोग 3 वाला दरवाज़ा भी, लेकिन हॉल रहता है, मतलब ठंडा है ही हॉल। तो बस उसके बाद मैं भी लग गई थी अपने कामों में। और दूध वगैरह मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था कम आँच में। बर्तन वगैरह धोऊंगी, किचन वगैरह क्लीन करूँगी। और बस यहाँ पे पुष्पराज के पापा मिट्टुओं को ढक रहे हैं। और बस सुबह जब हम लोग उठते तो उसको हटा देते हैं फिर। तो बस उसके बाद मैंने क्लीन वगैरह कर दिया है गैस। और भाई ये ना कि हम कैसे चाहते हैं अपने आप को हर समय साफ़ सुथरा, तो ऐसी किचन भी होती है, बर्तन भी होते हैं। कभी भी किचन बर्तन को ऐसे रात को नहीं छोड़ना चाहिए गंदा। हालांकि कोई नहीं छोड़ता है, बहुत किसी की सब, हाँ मतलब मेड वगैरह का रहता है हिसाब, तो लोग किचन तो खैर नहीं छोड़ते हैं और छोड़नी भी नहीं चाहिए। बर्तन वगैरह फिर भी लोग छोड़ देते हैं कि सुबह मेड वगैरह आएगी तो वो करेगी। लेकिन ये है कि किचन और बर्तन ये भी सोचते हैं कि हाँ हम भी साफ़ सुथरे रहें। जैसे मतलब हम लोगों को ना काम को, घर को, जो चीज़ें हैं किचन बर्तन, इनको ना अपने तरीके से लेना चाहिए कि जैसे हम खुद को चाहते हैं ना वैसे मतलब ये भी चाहते हैं। तो इस तरीके से। और अगली सुबह तो हम लोगों को ही आना है ना यहाँ पर, तो बस खुद को ही सुबह सुबह देखने में भी अच्छा लगता है और आसानी भी रहती है। तो बस मैं तो इस तरीके से पूरा अच्छे से मतलब गैस वगैरह सब क्लीन करके और सब बर्तन वगैरह को मैंने हाथ लगा भी दिया था। वो टिफ़िन वगैरह थे वो बाद में करूँगी। और ये जो सिंक है इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और दिन भर में जब बर्तन धुलते हैं तब तो होता ही है, लेकिन रात को थोड़ा मैं अच्छे से कर देती हूँ। सुबह तक मतलब एकदम से चकाचक रहता है ये भी। करते रहो ना तो एकदम गंदा नहीं होता है। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं पुष्पराज के पापा के लिए मेथी भिगो रही हूँ। ये तो सुबह मेथी का पानी लेते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। और यहाँ पे मिट्टू के लिए मैंने चने की दाल भिगो दी है। सोच तो मैं भी रही हूँ मेथी का पानी का थोड़ा, पर वैसे नहीं होता है, मैं गुनगुना ही पानी पी लूँ वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस हो गया है मेरा पूरा किचन, मतलब यहाँ से फ्री होगी दूध वगैरह लेके, उसके बाद मैं अंदर चली जाऊँगी। तो ये था मेरा नाइट रूटीन। और कैसा लगा आप लोगों को बताना। तो बस मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल, शुभ रात्रि।